जय श्री कृष्ण। जय साई राम। आज का विषय है क्रिया तथा क्रिया विशेषण। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाएं, तो आज इसलिए हिंदी में क्रिया तथा क्रिया विशेषण का वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी क्रिया क्या होती है और क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो अब कोई भी वाक्य हम लेते हैं तो बिना क्रिया के कोई वाक्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, है ना। मैं लिख रही हूँ, तो देखो लिख रही हूँ ये क्रिया है, लिखने का काम हो रहा है। तो क्रिया क्या हो गई? वे शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के जो मूल रूप है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे चलना, चलूँगा, चलूँगी, रोता है, दौड़ूंगा, दौड़ रहे हैं, तो इतने सब कुछ है। अलग अलग टाइप की क्रिया है, अलग अलग काल में अलग अलग क्रिया है। मैं पढ़ता हूँ, अभी हम बोलेंगे, लेकिन कल मैं क्या कर रही थी? मैं पढ़ रही थी या मैं पढ़ती थी। लड़कियाँ बोलेंगी पढ़ती, लड़के बोलेंगे पढ़ता, है ना। तो क्रिया के भी अलग अलग रूप हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप है, जिससे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ रहा हूँ, ये सब बनता है, उसके जो मूल रूप है, मूल रूप क्या है? पढ़, तो वह है धातु। तो क्रिया के, ये हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो धातु क्या क्या हो गया? देखो, चल, ये धातु है, इससे चलना, चलता, चलती, चलेंगे, चलूंगा, तुम कितने अलग अलग प्रकार बना ले रहे हो, है ना। ठीक वैसे ही बैठ, बोल, देखो ये सब धातु है। लिख, यहाँ पर लिख धातु है। हंस, रह, रह धातु है। देखो इसका मैंने दूसरा रूप यहाँ पर प्रयोग किया है, यह रही, लेकिन रह है तुम्हारा धातु, जो कि क्रिया का मूल रूप है। खा, खाना से खाता, खाती, खाया, खाऊंगा, खाऊंगी, खाएंगे, है ना। तो कितने सारे रूप हो जाते हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप है, सबसे छोटा रूप जिसमें बहुत कुछ जोड़कर हम नए नए रूप बना सकते हैं, वह है, जो मूल रूप है वह है धातु। अब ये जो क्रिया है, इसके दो प्रकार हैं। मुख्य रूप से क्रिया के दो प्रकार हैं। तो वे दो प्रकार क्या हैं? ये जो क्रिया हो गई, इसके दो प्रकार हैं। एक है सकर्मक क्रिया, सकर्मक, देखो सकर्मक, क के बाद र मैंने बोला, इसलिए मैंने रेफ म के ऊपर दिया। और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक, अकर्मक, ये क्रिया के
दो भिन्न भिन्न प्रकार हैं। ठीक है, उसके दो भेद हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्रिया के भेद। प्रकार भेद बात एक ही है। अब देखो क्रिया की जो दो भेद है नाम से ही पता चलता है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक, जो कर्म के बिना हो वो अकर्मक। अब कर्म क्या होता है, मैं इसको तुम्हें एक उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण मैं देती हूँ। राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ मैं लिख रही हूँ, ये हो गया सकर्मक क्रिया का वाक्य। यहाँ पर राम सो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम पहले क्रिया ढूंढ लेते हैं। क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ता है ना, ये हमारा क्रिया है पढ़ता। और यहाँ पर क्रिया क्या है, सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाक्य में, ये जो वाक्य में जो क्रिया है, ये क्रिया का जो कर्म है, इसका देखो एक वाक्य में ये है कर्ता। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने अभी, यहाँ पर कर्ता है, ये कर्म है, ये है क्रिया। यहाँ पर ये कर्ता है और ये है क्रिया। देखो सकर्मक। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर, देखो ये क्रिया कर्ता से पहले कर्म से उसका प्रभाव पड़ रहा है सब। और यहाँ पर देखो कोई कर्म नहीं है, सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है ना। क्रिया का प्रभाव जब कर्म पे पड़े तो सकर्मक, क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पे पड़े तो अकर्मक। तो कैसे पता चलेगा, एक आसान तरीका है जिससे हम यह पता लगा सकेंगे कि एक क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। बहुत आसान है। सकर्मक क्रिया में जो भी वाक्य दिया गया है उसमें तुम उसका एक प्रश्न पूछो उसी वाक्य का। जैसे यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, मैं प्रश्न पूछूंगी राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो कर्म है। तो जब हम जो दिया गया वाक्य है उसमें एक प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न में क्या का उत्तर मिलना चाहिए, प्रश्न क्या से ही बनना चाहिए, और क्या का अगर तुम्हें उत्तर मिल जाता है तो वो है सकर्मक क्रिया। जैसे मैं एक और देती हूँ उदाहरण, मोहन आम खाता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खाता है ना। कर्ता कौन है, मोहन, कर्म कौन है, आम। तो इसके लिए भी तुम पहले एक प्रश्न पूछो, मोहन क्या खाता है, मोहन आम खाता है। क्या के लिए उत्तर क्या मिला आपको, आम, है ना। तो यहाँ पर भी देखो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर एक और वाक्य लिखती हूँ, सीता हंसती है, सीता हंसती है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्रिया क्या है, हंसती, हंसती है क्रिया है ना। तो उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ा, सीता पर, कर्म तो है ही नहीं। तुम इसमें कोई वाक्य राम सो रहा है, मैं कोई ऐसा पूछ सकती हूँ क्या प्रश्न, राम क्या सो रहा है, सीता क्या हंसती है, ऐसा कोई प्रश्न है। अगर भी तुम प्रश्न बना लेते हो उसका कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इस वजह से यहाँ पर जो क्रिया है वो अकर्मक है, जबकि यहाँ पर जो क्रिया है वो सकर्मक है। समझ गए। तो आज हम क्रिया के बारे में इतना ही, और भी अधिक
भेद हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जिसने भी मुझे पूछा है क्रिया तथा क्रिया विशेषण के बारे में, उस वह कक्षा 6वीं में पढ़ता है, तो उसके लिए इतना जानना अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी होगा उनके लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्रिया विशेषण के बारे में समझते हैं। तो अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण। देखो, नाम ही से ही पता चल जा रहा है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया के बारे में बताते हैं, नाम है विशेषण, उसकी विशेषता, है ना। तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्या है वो 4 भेद? देखो, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। नाम से ही तुम्हें पता चल जा रहा है। स्थानवाचक मतलब काम जो है किस स्थान पर कहाँ किया गया है। क्रिया मतलब काम, वो काम किस स्थान पर किया गया है वह बताता है स्थानवाचक। नाम ही बता देता है कालवाचक, क्रिया का समय क्या था, वो जो काम तुमने किया वह काम करने का समय क्या था, क्रिया के होने का समय बताता है कालवाचक। रीतिवाचक मतलब क्रिया के होने की रीति, रीति बताता है, मतलब काम कैसे। तुम अधिकतर देखोगे रीतिवाचक जो क्रिया कैसे पहचानोगे, अगर तुम उस वाक्य का एक प्रश्न बनाओगे, कैसे कैसे से जुड़ा प्रश्न बनाओगे और तुम्हें अगर उत्तर मिल जाता है कैसे का, तो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की रीति के बारे में बताता है। तो कैसे समझोगे रीति क्या है? तुम उस वाक्य का प्रश्न बना लो। क्या, जैसे हमने अभी सकर्मक क्रिया के लिए क्या वाला प्रश्न बनाया था, वैसे रीतिवाचक क्रिया के लिए कैसे वाला प्रश्न बनाएंगे। तो कैसे प्रश्न का जो उत्तर होगा वही होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो कैसे चिल्ला रहा है? जोर जोर से। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, गेंद कैसे झाड़ियों में चली गई? लुढ़कती हुई। तो ये सब क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम है परिमाणवाचक विशेषण, जिससे क्रिया की मात्रा, परिमाण, उसके मात्रा के बारे में पता चलता है, वह हो गया परिमाणवाचक। जैसे शीला कल बहुत रोई, कितना रोई? बहुत, है ना, बहुत, वो उसकी परिमाण बताता है। मेरे पिताजी कम बोलते हैं, कितना बोलते हैं? कम। तो कम, बहुत, खूब, पर्याप्त, थोड़ा, ज्यादा, ये सब क्या है? परिमाण, मात्रा बताता है। तो वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक एक उदाहरण देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। स्थानवाचक जिससे, देखो ये पहला वाला है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए। बोध मतलब बताए, स्थान के बारे में बताए, है ना। तो वो हो गया स्थानवाचक। उदाहरण जैसे हो गया, हम पहले लिखते हैं यहाँ आओ। कहाँ आओ? यहाँ, स्थान, है ना। वैसे ही चोर
किधर भागा? चोर कहाँ भागा? कहाँ का मिल गया उत्तर तुम्हें, किधर। तो स्थानवाचक में ज्यादातर तुम प्रश्न किससे बनाओगे? कहाँ से। और जो कहाँ का उत्तर मिल जाएगा वह हो गया तुम्हें, वही तुम्हारा हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो। तो कहाँ मत देखो? कहाँ मत देखो? इधर उधर, है ना। तो अब समझ आ गया स्थानवाचक। याद रखो, प्रश्न पूछ लो, प्रश्न का उत्तर कहाँ वाला प्रश्न पूछ लो, कहाँ का अगर उत्तर मिल जाता है वो हो गया तुम्हारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बाहर, भीतर, सामने, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम दूसरा लेते हैं कालवाचक। कालवाचक क्या है? नाम से ही पता चल जाता है। कालवाचक जो क्रिया के होने का समय का बोध कराए, जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए, जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए, मतलब किस वक्त वह क्रिया हुई है ना। किस वक्त। यहाँ पर कभी कभी संज्ञा भी क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। पहला जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, सदा सत्य बोलो। कब कब सत्य बोलो? सदा। कब कालवाचक के लिए प्रश्न करोगे, कब। तो जब मैंने पूछा कब सत्य बोलोगे, तुम्हारा उत्तर हो गया सदा। तो सदा सत्य बोलो, तो सदा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। दूसरा है पहले तुम मेरे घर आओ। कब तुम मेरे घर आओ? पहले, है ना। पहले, तो पहले क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था संज्ञाओं को भी हम कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोमवार से, मैं सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो कब से परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ? सोमवार से, है ना। मैं शाम को घूमने जाऊंगी। कब घूमने जाऊंगी? शाम को। रात में अधिक तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कब अधिक तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए? रात में। तो रात में, शाम को, सोमवार से, ये सब क्या हो गया? शाम, रात, सोमवार, ये है तो संज्ञा, लेकिन हम इनका प्रयोग क्रिया विशेषण, मैंने बताया कालवाचक के लिए तुम कब वाला प्रश्न करोगे, तो इसीलिए वो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आ गया तीसरा भेद, रीतिवाचक। मैंने तुमको बताया था रीतिवाचक के लिए तुम प्रश्न करोगे कैसे, है ना। जो क्रिया के करने या होने की रीति का बोध कराए। क्रिया के करने या होने के रीति, होने की क्रिया के करने या होने की रीति का बोध कराए। प्रश्न क्या बनाओगे? कैसे, है ना। जैसे
वह घोड़ा बहुत तेज भागता है। कैसे भागता है? तेज। बहुत हो गया परिमाणवाचक, है ना। लेकिन रीतिवाचक, अगर तुमको पूछा जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण ढूंढो, तो घोड़ा बहुत तेज भागता है, तो कैसे भागता है? तेज। वहाँ बहुत को तुम अंडरलाइन नहीं करोगे, क्योंकि बहुत क्या हो गया? परिमाणवाचक। तो होने की रीति का बोध कराए, तो ये हो गया तुम्हारा रीतिवाचक। जैसे वह धीरे धीरे चलती है। वह कैसे चलती है? धीरे धीरे, है ना। ये हो गया तुम्हारा एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो आज कैसे ठंड बढ़ गई? अचानक। ये हो गया तुम्हारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वैसे ही बहुत सारे क्रिया विशेषण हैं। चुपचाप, वह चुपचाप बैठा है ना। मैं सचमुच बीमार हूँ, ठीक है। ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो। कैसे मेरी बातें सुनो? ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो। तो ध्यानपूर्वक हो गया रीतिवाचक। अवश्य, फौरन, धीमे, ये सब क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा अंतिम वाला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया के होने के परिमाण या मात्रा का पता चलता है। क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। क्रिया की मात्रा, यहाँ मात्रा का मतलब आ ई उ ऊ, ये मात्रा नहीं। मात्रा इंग्लिश में जिसको तुम क्वांटिटी बोलते हो, है ना। तो क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराए, है ना। तो क्या हो गया? जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उतना खाओ जितना पचा सको। उतना खाओ जितना पचा सको। तो यहाँ पर परिमाण क्या है? कितना खाओ? उतना। कितना पचा सको? जितना। तो ये जो उतना, जितना, ये क्या हो गया? परिमाणवाचक, है ना। वह खूब हंसाता है। वह कितना हंसाता है? खूब हंसाता है ना। वह खूब हंसाता है। वैसे ही अधिक बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। कितना बोलना हमारे लिए उचित नहीं है? अधिक। परिमाणवाचक, तुम परिमाण बता रहे हो। थोड़ा कम बात करो। कितना बात करो? थोड़ा, है ना। तो थोड़ा कम बात करो। कम और थोड़ा दोनों ही परिमाणवाचक है। तनिक इधर आओ। कितना इधर आओ? तनिक, मतलब थोड़ी देर के लिए इधर आओ। तो तनिक, खूब, पर्याप्त, ज्यादा, अधिक, ये सब क्या हो गए? परिमाणवाचक। बहुत साधारण सी बात है। यहाँ पर सिर्फ तुमको प्रश्न बनाना है, कितना। जैसे यहाँ तुम प्रश्न बना रहे थे कैसे, यहाँ बना रहे थे कितना। कालवाचक में कब और स्थानवाचक में कहाँ। प्रश्न बना लो तो बहुत आसानी से तुम्हें उन प्रश्नों का जो उत्तर मिलता है उससे तुम तय कर सकते हो कि यह क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। मैं आशा करती हूँ
मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई। क्रिया और क्रिया विशेषण से जुड़े हुए आपके सारे जो भी आपके दिमाग में सवाल थे, उन सभी सवालों का जवाब मैं दे पाई हूँ। कक्षा छठी में आपको क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में अगर आप इतना भी अच्छी तरह से जान लो, आपके लिए उतना काफ़ी होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और हाँ, आपके शेयरिंग से एक ज़रूरतमंद की मदद हो सकती है, तो नेक काम में देरी क्यों। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वो जो बेल आइकॉन है ना, वहाँ उसको आप दबा दीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊँ आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। राधे राधे।